आईपीएम में खेती के सांस्कृतिक तरीकों का भी मिलाव है। इसमें अगर सांस्कृतिक तरीकों को समझें तो इनके 7 पहलू हैं। स्वच्छता, जहां हम अपने खेत और कृषि उपकरणों का स्वच्छता बनाए रखते हैं। समय पर ज़रूरत अनुसार जुताई करना और इंटरक्रॉपिंग अपनाना, जहां एक से ज़्यादा फसल को एक खेत में एक आकार में डाला जाता है। बीज और थर्रा दोनों के बुआई का समय मौसम के हिसाब से देखना। थर्रा का उम्र भी बुआई से पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है। खेत में पौधों की उन्नत आबादी होना, यानी सही दूरी के साथ और सही पौधों की संख्या के साथ लगाएं। मिट्टी के पोषण तत्वों को बढ़ावा देने के लिए खाद और उर्वरक ज़रूरत अनुसार डालना। पानी प्रबंध, यानी फसल के ज़रूरत अनुसार पानी देना। फसल चयन, यानी मौसम और मिट्टी को ध्यान में रखते हुए फसलों का चुनाव करना। इन सभी पहलुओं के अपने खेत में प्रयोग को विस्तार से आगे समझेंगे। अगर हम कीट प्रबंधन के सांस्कृतिक तरीके देखें तो इनमें ऐसे समाधान भी शामिल हैं जिनमें कीट प्रबंधन के लिए नियमित रूप से की जाने वाली खेती के दौरान कीटों को नष्ट कर दिया जाता था, जिससे फसल से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसान बच जाते थे। इन्हीं कुछ तरीकों पर हम चर्चा करेंगे। नर्सरी तैयार करने से हमारे नवजीवी पौधों का देखरेख अच्छे से हो पाता है, जिससे पौधों को कीटों के संक्रमण और बीमारियों से बचाया जा सकता है। मेड़ को छोटा और पतला बनाएं ताकि मेड़ में खरपतवार होने का जगह ना मिले। हल से गहरी जुताई करना, जिससे कीटों, विशेष रूप से निमाटोड का सफाया किया जा सके। जंगली घास को हटाने के लिए ज़रूरत अनुसार प्रबंध करना ज़रूरी है। जंगली घास फसलों में आवश्यक पोषण तत्वों को मिट्टी से कम करते हैं। साथ ही में कई प्रकार के कीटों के लिए घर की भूमिका का भी काम करते हैं। समय समय पर मिट्टी के पोषण तत्वों का जांच करना ताकि ज़रूरत के हिसाब से उर्वरक का प्रयोग किया जा सके। सही और अच्छे गुणवत्ता के बीज का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। बुआई से पहले बीज उपचार से बीजों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का नियंत्रण पाया जा सकता है। मौसमी फसल लगाने से भी कीट प्रबंधन किया जा सकता है। मौसमी फसल लगाने से भी कीट प्रबंधन किया जा सकता है। जिस मौसम में किसी प्रकार के फसल में कीटों का प्रकोप का डर ज़्यादा हो, उन फसलों को ना लगाएं। पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखने से पौधे स्वस्थ रहते हैं और साथ में कीटों का संक्रमण एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं होता।
उचित जल प्रबंधन करें, यानी फसल में ज़रूरत अनुसार पानी दें। पानी के ठहराव से बचें, क्योंकि मिट्टी में अधिक समय तक रहने वाले नमी से कीट बढ़ जाते हैं। साथ में मिट्टी से होने वाले रोग को भी बढ़ावा मिलता है। जहाँ भी संभव हो इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग करें। इंटरक्रॉपिंग या अंतर्वर्तीय फसल का महत्व 2 या 2 से ज़्यादा फसलों का एक समय पर एक खेत में एक आकार में डालना होता है। उदाहरण के लिए मूंगफली और सूरजमुखी के फसल को लगाना। मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित खेती में एक खेत में एक साथ एक से ज़्यादा फसल की खेती की जाती है, जैसे अदरक, भाजी और पपीता की खेती। इन तरीकों को प्रोत्साहन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कोई भी कीट सभी प्रकार के फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते और ऐसी खेती कीट निरोधक का काम भी करती है। फसल कटाई के समय पौधों को जितना ज़मीन के करीब से काट सकें उतना काटें। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ कीटों का निवास अधिकतर पौधों के ऊपरी हिस्से पर होता है, जिसके कारण अलग फसल में कीटों का संक्रमण होने से संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए फसल की सही कटाई के लिए अगले फसल में कीटों का संक्रमण रोका जा सकता है। गार्ड फसलें। कीटों का प्रभाव अपने मुख्य फसल में रोकने का एक तरीका गार्ड फसल लगाना भी है। इस प्रक्रिया में मुख्य फसल के बचाव के लिए कोनों में या तो किसी आकार में कठोर कांटेदार पौधे या फिर कीटों को आकर्षित करने वाले पौधे लगाते हैं, जैसे कि सब्जी फसल के चारों ओर गेंदे के पौधे लगाना, ताकि सब कीड़े और मक्खी उन्हीं पर आए और हमारी सब्जी फसल बची रहे। कैक्टस के घेराव से भी मुख्य फसल जानवरों से बचे रहते हैं।